और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से। कांग्रेस नेता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद ये इस्तीफा उन्होंने दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा भेज दिया है। विवाद के बाद नाराज चल रही थी राधिका खेड़ा। कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। राधिका खेड़ा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपना इस्तीफा भेज दिया। तो लगातार जो है ये विवाद चल रहा है। पिछले कई दिनों से ये विवाद लगातार चल रहा है। हालांकि पीसीसी से पूरी जानकारी मांगी थी, जानकारी भी दी गई, राधिका खेड़ा के बयान भी लिए गए। उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला से भी बातचीत की गई। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने दोनों से ही बातचीत की और उसके बाद अपनी तरफ से पूरी रिपोर्ट तैयार कर ली थी और रिपोर्ट को तैयार करने के बाद आला कमान को भेज दिया गया था। और ये कहा भी उन्होंने कि आला कमान अब निर्णय लेगा कि क्या सही क्या गलत पूरे फैसले पर। हालांकि इसी बीच ये खबर, बड़ी खबर कि राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने एक्स पर लिखा, उसके बाद उन्होंने उसके बारे में चर्चा भी की। नाराज दिखाई दे रही थी, काफ़ी गुस्से में थी। तो राधिका खेड़ा जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस से और उन्होंने अपना इस्तीफा जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को भेज दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिनको इस्तीफा भेजा है। और सुशील आनंद शुक्ला से उनका ये विवाद लगातार पिछले कई दिनों से जारी था। और उसके बाद बीजेपी ने अपनी तरफ से उनको कहा था। देखिए, ये इस्तीफा आपको दिखा रहे हैं। मैंने जिस पार्टी को 22 साल से ज़्यादा दिए, एनएसयूआई से लेकर एआईसीसी मीडिया विभाग, ईमानदारी के साथ काम किया, तो ये प्राथमिक सदस्यता त्यागने संबंध में उनका ये इस्तीफा है। और मेरे इस पुनीत कार्य का विरोध इस स्तर पर पहुंच गया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है। उन्होंने देखिए पूरा वाकया वो इस इस्तीफे में लिखा है। और प्रभु श्री राम के बारे में उन्होंने लिखा है। देखिए, पूरा इस्तीफा आपके सामने है, टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हाँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और अब वही अब मैं कर रही हूँ। आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूँ। हाँ, मैं लड़की हूँ, लड़ सकती है और अब वही मैं कर रही हूँ। देखिए, बड़ी बात उन्होंने कही है। इस बात का जिक्र उन्होंने पहले भी एक्सपेक्ट किया था और एक बार फिर वो यही कह रही हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और वही अब मैं कर रही हूँ। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। तो आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता त्याग रही हूं। तो देखिए, ये चर्चा का विषय बना था। पिछले कई दिनों से कांग्रेस के अंदर खाने लगातार जो है ये आवाज़ उठ रही थी कि ये क्या जो कल है, अंदरूनी जो कल है वो सतह पर आ चुकी थी। और देखिए, उससे पहले जब मीडिया उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, हाथ जोड़ती हुई नजर आई, नाराज़ चल रही थी, दुखी थी। और उसी दौरान जब वो पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, आपको बता दें कि पवन खेड़ा ने पीसीसी को ये कहा था कि वो तुरंत जो है इसकी रिपोर्ट सौंपे। 24 घंटे का वक्त दिया था और 24 घंटे के बाद जब दीपक बैज ने दोनों से ही चर्चा की, अलग अलग चर्चा की। पहले राधिका खेड़ा से चर्चा की और उसके बाद उन्होंने जो चर्चा की है वो सुशील आनंद शुक्ला से भी चर्चा की। उसके बाद उन्होंने मीडिया को ये भी बताया कि बातचीत हो गई है, चर्चाएं हो गई हैं, रिपोर्ट भी तैयार हो गई है। उन तमाम प्रत्यक्षदर्शियों से भी उन्होंने बातचीत की जो उस वक्त मौजूद थे। और इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट आला कमान को भेज दी थी। हालांकि आला कमान की तरफ से फिलहाल कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन दीपक बैज ने उस वक्त कहा था कि जो कुछ निर्णय लेगा वो आला कमान लेगा। और इसी बीच अब ये बड़ी खबर आई है, राधिका खेड़ा ने इस्तीफा दे दिया है। सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद पिछले कई दिनों से नाराज चल रही थी और ये कांग्रेस को बड़ा झटका है। पिछले 2-3 दिन से लगातार ये विवाद चल रहा है, लेकिन कांग्रेस ने इसको अंदर खाने सुलझाने की कोशिश नहीं की और धीरे धीरे ये विवाद जो है बढ़ता चला गया। बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया था, लेकिन देखिए, तमाम बातचीत के बाद भी राधिका खेड़ा को रोका नहीं जा सका है। राधिका खेड़ा ने एक्स पर लिखा है कि आज अत्यंत पीड़ा के साथ पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रही हूं। हाँ, मैं लड़की हूं और लड़ सकती हूं और वही अब मैं कर रही हूं। अपने और देशवासियों के न्याय के लिए मैं निरंतर लड़ती रहूंगी। तो राधिका खेड़ा ने आखिरकार इस लंबे विवाद के बाद अपना इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंप दिया है।
और शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी। शिखर, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पिछले कई दिनों से ये विवाद चल रहा था, लेकिन कोई जानकारी, हालांकि उन्होंने इस्तीफे के बारे में लिखा है, क्यों इस्तीफा सौंप रही है, लेकिन मीडिया के सामने आकर उन्होंने कुछ बयान दिए हैं? देखिए, राधिका खेड़ा राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, इसके साथ ही मीडिया समन्वयक के रूप में छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी, यानी कि मीडिया की प्रभारी के रूप में काम कर रही थी। जिस तरह से छत्तीसगढ़ उनका दौरा हुआ था, इस दौरान कांग्रेस के जो मीडिया छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो संचार विभाग के प्रमुख हैं सुशीलानंद शुक्ला, उनके साथ उनका विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि उनको रोते हुए जो है कांग्रेस भवन से बाहर निकलना पड़ा था। उस दौरान भी वो ट्वीट करती रही और लगातार 2 ट्वीट जो है वो करती हुई नजर आई थी। उसके बाद एआईसीसी के संचार प्रमुख पवन खेड़ा ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस को पत्र भेजा और पत्र में 24 घंटे के अंदर जवाब मांगा गया था। लेकिन कल जिस तरह से राधिका खेड़ा जब कांग्रेस भवन पहुंची थी विवाद के बाद, उस दौरान शिखर, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने अपने इस्तीफे में ली है, वो अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं। उन्होंने कहा है कि धर्म का साथ देने वालों का हमेशा विरोध हुआ है, राम का नाम लेने वालों का विरोध हो रहा है, रामलला का दर्शन करने पर मेरा विरोध हुआ, पार्टी में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। शिखर, देखिए, ये 4 बड़ी और महत्वपूर्ण बातें उन्होंने इस्तीफे में लिखी है, लेकिन इसका कहीं जिक्र उन्होंने नहीं किया था। जो विवाद था, किसी और कारण से ये विवाद हुआ, लेकिन इस वक्त जो अपने इस्तीफे के साथ वो लिख रही है, जो 4 कारण, धर्म का साथ देने वालों का हमेशा विरोध हुआ है, राम का नाम लेने वालों का विरोध हो रहा है, रामलला का दर्शन करने पर मेरा विरोध हुआ है, ये कह रही हैं। जी, ये सब उदाहरण है कि किस तरीके से जब जब धर्म का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है। श्री अयोध्या धाम, रामलला की जन्मभूमि, हम सब हिंदुओं के लिए बहुत ही पवित्र स्थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आप को रोक नहीं पाई, लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था। मेरे साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अभद्रता हुई, मुझे वहाँ पे धक्का मुक्की करी गई, कमरे में बंद कर दिया गया, लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। मैं चीख चीख कर गुहार करती रही, छोटे से लेकर सबसे बड़े शीर्ष नेतृत्व तक गुहार करती रही, लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला। और सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं रामलला के दर्शन कर कर आई और मैं अपने आप को इस बात से रोक नहीं पाई। जिस दिन से 25 अप्रैल को मैं रामलला के दर्शन करती आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पड़ रहा है पार्टी से, और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा। ऐसा होगा, प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बर्ताव किया जाएगा, मैंने नहीं सोचा था। 22 साल मैंने इस पार्टी में रहकर सेवा करने का काम किया है। NSUI से लेकर AICC मीडिया नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रवक्ता होने के नाते मैंने कार्य किए हैं और पूरी निष्ठा से और काम किया है। लेकिन आज जब मुझे न्याय की ज़रूरत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। तो बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से, प्राथमिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रामलला मुझे न्याय ज़रूर देंगे। ज्वाइनिंग को लेकर भी विचार? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और मेरी लड़ाई कायम रहेगी। लड़की हूँ, लड़ रही हूँ और अंत तक न्याय के लिए लड़ती रहूंगी और मुझे रामलला में पूरा विश्वास है कि जिनके यहाँ मैं दर्शन करके आई हूँ और उसके बाद मेरे साथ जो ऐसी चीज़ हुई है वो ही मेरा साथ देके मुझे न्याय दिलवाएंगे। को लेकर आपने कहा कल लवली जी ने भी बीजेपी ज्वाइन की, उन्होंने बड़े आरोप पहले लगाए थे गंभीर कि उनकी पार्टी में उनकी नहीं सुनी गई है, टिकट जो बंटवारा हुआ वो नहीं सुना गया है, लगता है और भी कुछ कमियां हैं पार्टी में? देखिए, मैं इतना जानती हूँ कि पार्टी जैसा कहती रही मैं वैसा करती रही। मैंने कभी भी पार्टी लाइन क्रॉस नहीं करी, पूरी निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से मैंने काम किया है। अभी भी मैं पिछले 1 महीने से छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन जब हम दिन रात इस पार्टी के लिए काम करते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और जब हमारे साथ ऐसी घटना होती है जैसा मेरे साथ हुआ, मैं चीखती चिल्लाती जो हमारा मंदिर है वहाँ से भागी और फिर भी न्याय नहीं मिला और सब ने मुझे चुप करने को कह दिया गया, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं प्रभु श्री राम के दर्शन करके आई हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं एक हिंदू हूँ, एक सनातन धर्म को फॉलो करने वाली हूँ, हिंदू धर्म को, रामलला के पूजा उपासना करने वाली हूँ, तो इसीलिए मुझे न्याय ना देना। तो ये पार्टी कहाँ जा रही है, क्या कर रही है? आपकी लड़ाई रामलला से है कि आपकी लड़ाई
किसी पॉलिटिकल पार्टी से है। इस पार्टी को तय करना होगा और बाकी चीज़ें तो हम जानते ही हैं किस तरीके से क्या इस पार्टी में हो रहा है, पर लगातार ऐसी चीज़ों पे जाके खिलाफत करना। और मुद्दा ये नहीं है कि चुनाव है क्या है, मुद्दा ये है कि प्रभु श्री राम जो सबके आराध्य है, पूरा देश पूरे विश्व में खुशी है राम मंदिर की, लेकिन उसकी वजह से कि जो राम जी की उपासना करते हैं उनके साथ ऐसी अभद्रता करना और फिर न्याय ना देना, इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। आपके द्वारा भी आपका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। मैंने अपना इस्तीफा भेज दिया है। मैंने 6 दिन इंतज़ार किया, न्याय की गुहार करी, मुझे लगातार बोल दिया गया इंतज़ार करो, चुनाव है, रहन दो, भूल जाओ। यहाँ के साफ साफ बोल दिया गया तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, कुछ नहीं होगा। तो इंतज़ार करते करते अब मैं प्रभु श्री राम के चरणों में पहुँच गई हूँ। उन्हीं से न्याय की उम्मीद है और मैं जानती हूँ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुझे न्याय स्वयं देंगे। मैम लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ऐसे में कुछ निराशा आप लोगों को भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व भी जब ऐसे झुककर सामने आता है तो। देखिए, मैं अभी इसी बात पे कायम रहना चाहूँगी क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, बहुत ही अंदर से, और मेरे को इस बात को बोलने में और बहुत पीड़ा से इस समय गुजर रही हूँ क्योंकि एक बहुत भारी मन से मैं इस्तीफा दे रही हूँ। आज 22 साल मैंने जहाँ दिए हैं, जिस विचारधारा के लिए मैं लगातार लड़ी हूँ, न्याय के लिए और लोगों की न्याय के लिए बात करती हूँ। हमारी पार्टी बात करती है महिला न्याय के लिए, किसान न्याय के लिए, युवा न्याय के लिए, श्रमिक न्याय के लिए, और जब खुद के घर में अन्याय होता है और उस पर चुप्पी साध लेते हैं क्योंकि सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम राम जी के दर्शन करके आए और न्याय देने से हमें इनकार कर दिया जाता है, तो इस समय ये बहुत ही गहरी चिंतन की बात है। बाकी वो किधर से चुनाव लड़े वो उनकी खुद की मर्जी है, लेकिन मैं अभी और कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लगातार शीर्ष नेतृत्व को ये शिकायत करती आई हूँ, मैंने सभी को शिकायत करी, कोई नहीं नेता मैंने छोड़ा, और लगातार मुझे चुप रहने को कहा गया। बाकी बातें मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी से शेयर करूँगी। बहुत सारे खुलासे करने हैं जो मैं कल प्रेस वार्ता के दौरान करूँगी।